आज के वीडियो में हम ऐसे यूज़फुल टिप्स देखेंगे जिसे शायद ही आपने पहले कभी देखी होंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर से करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं टिप नंबर 1। अक्सर जब भी हम कुकर में चना, मूंग आदि ये सब बॉईल करते हैं ना तो कुकर एकदम ब्लैक हो जाता है। चना बॉईल करने से तो कुकर एकदम इतना ब्लैक हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो उसे आप नए जैसा साफ़ कैसे कर सकते हैं? तो कुकर में इस तरह से 1 से 2 ग्लास हम पानी ऐड कर देंगे। फिर हमें यहाँ लेना है नींबू। 1 नींबू का रस इसमें निचोड़ देंगे। आप नींबू के फूल भी ले सकते हैं। साइट्रिक एसिड चाहिए हमें यहाँ पे, या तो फिर आप इसमें विनेगर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने नींबू का यूज़ किया है। इस तरह से पूरे नींबू का रस हम इसमें निचोड़ लेंगे और जितने तक गंदा है ना कुकर उतने तक हम उसमें पानी भर लेंगे। देखो, नींबू के रस के बजाय अगर खाना बनाते समय इस तरह से नींबू के छिलके जो बच जाते हैं उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह पानी में नींबू के छिलके को डाल दीजिए। यहाँ कुकर में मैंने थोड़ा और पानी डाला है। जहाँ तक ये कुकर ब्लैक दिख रहा है ना वहाँ तक मैंने पानी उसमें डाल दिया है। फिर हम यहाँ कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। कुकर का ढक्कन बंद करके हम उसे गैस पे रख देंगे। गैस की फ्लेम ऑन करके अब हम यहाँ 4 विसल करेंगे। 4 विसल के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दें, कुकर को ठंडा होने दें। जैसे ही कुकर ठंडा हो जाए फिर आप ढक्कन खोल के देखेंगे ना तो आप देख सकते हैं कि जो भी कुकर में पीलापन था, गंदगी थी, ब्लैकनेस थी वो सारी निकल गई है, पानी में आ गई है और इस पानी को हम फेंक देंगे। देखिए, आप देख सकते हैं जो भी गंदगी थी ना कुकर में वो सारी चली गई है और कुकर एकदम क्लीन हो गया है और इसमें एक शाइनिंग भी आ गई है। तो जब भी कुकर अगर ब्लैक हो जाए, गंदा हो जाए तो आप इस तरह से उसे साफ़ कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। अभी सर्दी के दिनों में आंवला मार्केट में आसानी से मिल जाता है, लेकिन जब भी हम आंवले लाते हैं ना तो क्या होता है कि थोड़े दिन तक उसे यूज़ में ना लें, खाने में ना लें तो वो तुरंत बिगड़ने लगता है, फ्रेश नहीं रहते हैं। तो इसे आप कई सारे दिनों तक कैसे फ्रेश रख सकते हैं वो आइडिया हम देखते हैं। तो यहाँ मैंने फ्रेश आंवले लिए हैं। फिर हमें क्या करना है, इस तरह की एक जो पॉलीथीन आती है उस पॉलीथीन में इस आंवले को हमें ऐड कर देना है, डाल देना है। देखो, आपको जितना आंवले खाने हैं ना उतने आप बाहर रख दें। फिर आपको ऐसा लगे कि 15-20 दिन तक हमें इस आंवले को स्टोर करके रखना है तो आप उस पे रख दें। फिर हम यहाँ एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा लेंगे। इस तरह से पॉलीथीन के ऊपर न्यूज़पेपर का टुकड़ा रख के इस तरह से प्रेस चला लेंगे। देखो, इस तरह से हम आयरन से प्रेस कर लेंगे ताकि क्या होगा कि एक सिलाई बन जाएगी यहाँ से इस तरह से, और आप इसे सील्ड पैक कर सकते हैं इस तरह से। देखो, अब ये आंवला अगर 20-25 दिनों तक भी पड़ा रहेगा ना तो भी ये बिगड़ने वाला नहीं है क्योंकि ये एयरटाइट हो गया है। तो इस तरह से आप अगर कई दिनों तक आंवले को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इस आइडिया का आप यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से सेम प्रोसेस है। इस तरह के भुट्टे भी अभी मार्केट में बहुत ही मिलते हैं। तो इस तरह से कोन को भी आप कई दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये कोन के जो भी छिलके रहते हैं उसे हमें पहले निकाल देना है। तो यहाँ मैंने दोनों कोन के इस तरह के छिलके निकाल दिए हैं। फिर उसके लिए भी हम एक पॉलीथीन लेंगे और इस पॉलीथीन में इस कोन को हम ऐड कर देंगे। इस कोन को इसमें पॉलीथीन में हम रख देंगे। देखो, फिर हमें क्या करना है, सेम वही प्रोसेस है। अब हम सिलाई नहीं करेंगे, इस तरह से एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा रख के उसके ऊपर प्रेस चला देंगे ताकि क्या होगा कि इसमें एक सिलाई हो जाएगी। ये जो पॉलीथीन है ना वहाँ से सिल जाएगी एकदम। देखिए, आप देख सकते हैं। तो अक्सर जो भी चीज़ को आप स्टोर करके रखना चाहते हैं कई दिनों तक तो इस तरह से आप प्रेस चला के इस तरह से स्टोर करके एयर टाइट आप पैक करके रख सकते हैं। आई होप कि ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो रोटी तो हम सब बना लेते हैं, लेकिन ये बाजरे की रोटी जो रहती है ना, बाजरे का रोटा रहता है ना, वो बनाने में सबको प्रॉब्लम आती है, वो इतना आसानी से नहीं बनता है। तो आज मैं इसके लिए आपको एक सिंपल सी ट्रिक सिखा रही हूँ। देखो, पहले तो हम बाजरे का आटा इस तरह से गूँथ लेंगे। फिर हमें उसे इस तरह से थोड़ा राउंड बना लेना है। फिर थोड़ा सा पानी लेंगे और इस तरह से किनार पर हम इस तरह से पानी लगा देंगे। देखो, फिर इस तरह से हम घुमाते जाएंगे। बहुत ही ईज़ी वे से मैं आपको सिखा रही हूँ क्योंकि बाजरे का रोटा है ना वो हर किसी की बस की बात नहीं रहती है बनाना, वो टूट जाता है। तो इस तरह से फिर आप उसे थपथपाते जाएँगे ना तो वो एक गोल शेप में बनता जाएगा। पहले हमें उसे इस तरह से उँगलियों से थपथपाना है, फिर आप हथेलियों से। तो आप देख सकते हैं कि बाजरे की रोटी आराम से बन जाएगी। देखो, यहाँ तो मैं आपको सिंपल ट्रिक दिखा रही हूँ। ऐसे भी अगर आपको नहीं आया ना तो मैं अभी आपको दूसरी ट्रिक भी दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। देखो, इस तरह से आसानी से मैंने यहाँ बाजरे का रोटा बना लिया है। इस तरह से आप जितना पतला आप इस तरह रोटला बनाना चाहते हैं ना उस तरह से आप बना सकते हैं। हम इसको बाजरे का रोटला बोलते हैं, बाजरे की रोटी हिंदी में बोलते हैं। देखो, इस तरह से मैंने यहाँ बाजरे का रोटला बना लिया है। अब हम उसे पकाएंगे।
तो उसे पकाने के लिए हमें एल्यूमीनियम की जो आती है तवी उस पे नहीं उसे पकाना है। इसके लिए हमें ये मिट्टी का जो तवा आता है ना उसी पे उसको हमें पकाना है। उसमें वो बहुत ही अच्छा बनता है। और ये गुजरात की तो फ़ेमस आइटम है कि बाजरे का रोटला जो रहता है गुजरात में तो हर किसी के घर पे बनता ही है। तो हमें पहले किस तरह से पकाना है कि पहला जो लेयर है ना एक साइड उसे हमें सिर्फ़ 50% जितना ही पकाना है, फिर उसे हम पलट देंगे। अब जो दूसरे वाला पार्ट है ना उसे हम 100% पूरा का पूरा पका लेंगे इस तरह से। ये मिट्टी के बर्तन में जो पकता है ना तो इतना हेल्दी भी रहता है और इतना टेस्टी भी बनता है। देखो, तो यहाँ मैंने दूसरी साइड है ना उसे एकदम 100% पका लिया है। फिर हमें क्या करना है, फिर उसे पलट देना है। तो अब ये बाजरे का रोटा दूसरी साइड भी बहुत ही मस्त बन जाएगा। देखो, हमने इसे हाथ से बनाया है ना तो उँगलियों के निशान जो इसमें लग जाते हैं तो एक डिज़ाइन जैसा बन जाता है। कितनी मस्त डिज़ाइन बन गई है। तो इस तरह से आप बाजरे का रोटा घर पे बना सकते हैं। ये एक ट्रिक हो गई। अब देखते हैं दूसरी ट्रिक। अगर ऐसा भी आपको ना आए तो इस तरह से आप बाजरे का जो आटा होता है उसे पहले तो गूँथ लें। देखो, इस तरह से हमें गूँथ लेना है। और फिर इसी तरह से हम हाथ में इस तरह से राउंड बना लेंगे। देखो, ऐसे हम राउंड बना लेंगे। और ये वाली ट्रिक तो एकदम ही आसान है, हर कोई इस तरह से बना सकता है। फिर हमें यहाँ लेनी है एक थाली चाहिए हमें यहाँ। फिर थाली लेंगे और एक इस तरह की प्लास्टिक पॉलीथीन लेंगे, उसे इस तरह से कट कर लेंगे और उसका एक सिंगल पीस रेडी कर लेंगे। देखो, इस तरह से सिंगल पीस हम रेडी कर लेंगे। फिर इस तरह से गूँथा हुआ आटे को हम इस तरह से कोरे आटे में इस तरह से डुबो के फिर इस तरह से पॉलीथीन पे रख देंगे और पॉलीथीन का जो दूसरा पार्ट है उसे उस पर रख देंगे। फिर आप यहाँ दूसरी थाली ले सकते हैं या तो इस तरह का चकला ले सकते हैं और उसे उस पे रख के इस तरह से प्रेस कर लें। तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ बाजरे का रोटा बेलने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी और हाथ से भी बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप फिर बीच में देख सकते हैं कि जितना आपको बाजरे की रोटी पतली बनानी है ना उस तरह से आप उसे प्रेस करते जाएँ तो उतनी पतली बाजरे की रोटी बन जाएगी। देखो, तो बहुत ही सिंपल सा है, ये तो हर कोई बना सकता है। देखो, तो यहाँ मैंने इस तरह से बाजरे की रोटी को प्रेस करके ही बेल लिया है। तो अब हम इसे पकाएँगे और हम दोनों बाजरे की रोटी में फ़र्क भी देखेंगे कि अगर आप इस तरह से थाली से प्रेस करके रोटी बनाते हैं और अगर हाथ से बनाते हैं उसमें क्या फ़र्क आएगा। देखो, अब हम इसे पकाएँगे तो उस पकाने की प्रोसेस सेम रहेगी, उसी तरह से हम इसे पका लेंगे। और दूसरी साइड हम यहाँ थोड़ा-सा इस तरह से पानी स्प्रेड कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ कोरा आटा जो था उसमें डुबोया था। तो देखो, फिर हम उस तरह से पलट देंगे और दूसरा साइड जो है उसे हम 100% पकाएँगे। ये पहली साइड जो रहती है उसे 50% पकाना है। देखो, इस तरह से पका लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है और सर्दी के दिनों में तो ये बहुत ही हेल्दी रहता है। तो इस तरह से आप बाजरे की रोटी बना सकते हैं। फिर से हम उसे पलट देंगे। देखिए, तो आप इस तरह से दोनों रोटी में फिर फ़र्क भी देख सकेंगे कि कौन-सा रोटा अच्छा लगता है। देखो, तो इस तरह से अगर आप रोटला बनाएँगे ना तो क्या होता है वो भाकरी जैसा बनता है और इस तरह से जो रोटा बनाएँगे ना उसमें अच्छी सी डिज़ाइन बनती है। तो आई होप कि ये आइडिया भी आपको बहुत ही पसंद आया होगा और इस तरह से आप दोनों ट्रिक में से जो भी आपके लिए आसान रहे उस तरह से आप बाजरे का रोटा बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो अक्सर कई बार सिंक इतनी गंदी हो जाती है ना जिसमें एसिड तेजाब के दाग लग जाते हैं तो उसे साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आज एकदम आसान सा एक हम उपाय जानेंगे जो हर किसी के लिए एकदम ही आसान रहेगा। तो उसके लिए हमें इस तरह का मिट्टी का दिया चाहिए। अभी दीपावली गई है तो हर किसी के घर में इस तरह के मिट्टी के दिए तो पड़े ही रहते हैं। तो इस मिट्टी के दिए से ही हम इस बेसिन को साफ़ करेंगे। तो पहले हमें दिए को इस तरह से पानी से गीला कर लेना है। फिर आप इस तरह से जो भी एसिड के दाग वगैरह लग गए हैं ना उस पे इस तरह से थोड़ा-सा घिसेंगे ना ये दिया तो आप देख सकेंगे कि ये जो भी दाग है, मैल है, जो भी डस्ट है सारा निकलता जाएगा। देखो, इस तरह से 10 मिनट का समय लगता है इस तरह से बेसिन को साफ़ करने के लिए। जो भी गंदगी रहेगी ना ये मिट्टी वाला जो दिया रहता है ना उससे सारी गंदगी निकल जाती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जैसे-जैसे हम इस तरह से रब कर रहे हैं दिए को तो जो भी एसिड के दाग वगैरह थे वो सारे निकलते जा रहे हैं। तो बहुत ही कमाल की ट्रिक है। देखिए, आप यहाँ फ़र्क भी देख रहे हैं कि पहले बेसिन कैसी थी और इतनी क्लीन हो गई है। फिर आप जो भी डिश वॉशर से साफ़ करते हैं ना उस डिश वॉशर से हम यहाँ बेसिन को भी साफ़ कर लेंगे। आई होप कि ये आइडिया भी आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो हर किसी के घर में इस तरह की प्लास्टिक की बोतल वेस्ट पड़ी रहती है तो हम यहाँ उसी का यूज़ करेंगे। तो इसके ऊपर जो ये रेपर रहता है उसे पहले तो हम निकाल देंगे।
तो यहाँ मैंने इस बोतल में से रेपर निकाल दिया है। फिर आपके पास अगर पोस्टर कलर है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर इस तरह का स्प्रे कलर रहता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने स्प्रे कलर लिया है, तो यहाँ मैंने गोल्डन कलर का यूज़ किया है। तो पूरी बोतल में हम इस तरह से गोल्डन स्प्रे कलर लगा लेंगे। बोतल के नीचे हमने न्यूज़पेपर का टुकड़ा रख दिया है ताकि ये फर्श पे ये दाग जो है वो ना लग जाए। आप यहाँ पेंटिंग कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, पोस्टर कलर जो आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर इस तरह के जो स्प्रे कलर आते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। सिल्वर, गोल्डन, मैरून आपकी पसंद के हिसाब से आप कलर ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने पूरी बोतल में गोल्डन कलर का यूज़ कर लिया है। फिर मैंने यहाँ इस तरह की लेस पट्टी ली है, जो साड़ी की लेस पट्टी आती है उसी का मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ लेस पट्टी के टुकड़े को हम इस तरह से थोड़ा राउंड शेप में कट कर लेंगे, और यहाँ जो भी बोतल में डिज़ाइन है ना उस डिज़ाइन पे इस तरह से उस टुकड़े को हम लगाते जाएंगे। देखिए, आप देख सकते हैं इतना मस्त प्यारा सा एक ये डेकोरेट पीस बन के रेडी हो जाएगा ना, कि लगेगा ही नहीं कि हमने ये प्लास्टिक की वेस्ट बोतल में से बनाया है। देखो, इस तरह से घर में जो भी वेस्ट पड़ी हुई चीज़ होती है ना उसका भी आप एक यूनिक लुक कर सकते हैं। बस ये थोड़ा सा डिफरेंट सोचने की ज़रूरत रहती है। यहाँ भी हम इस तरह से लेस पट्टी को लगा देंगे। तो यहाँ हमारा एक होममेड ब्यूटीफुल सा फ्लावर पॉट बन के रेडी है। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। आई होप कि आपको ये ज़रूर से पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, आशा रखती हूँ आज के वीडियो में आपको सारे आइडियाज़ बहुत ही पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।